नॉनसेंस। लगता है सुनील आ गया। चाचा जी, मैं आज रात को देर से लौटूंगी। वाह बेटी वाह, भाई साहब की इज्जत पर खूब चार चांद लगा रही हो। खैर वही हम क्या कर सकते हैं, जो दिल में आए करो। आप एक काम जरूर कर सकते हैं, अपना मुंह बंद रख सकते हैं। ठीक है, लो मुंह बंद कर लेते हैं, लेकिन कीमत मिलने के बाद। चाचा जी, आपने तो बेशर्मी को भी शर्मिंदा कर दिया है। आज मैं 21 साल की हो चुकी हूँ। अब ये प्रॉपर्टी अपने आप मेरे नाम होने वाली है। बस वकील साहब आने की देरी है। अब ये सोने की चिड़िया आपके पिंजरे से बाहर उड़ने वाली है। सीमा, मैं तुम्हारे बाप का बड़ा भाई हूँ, चिड़िया के पर काटना अच्छी तरह जानता हूँ। जिस भाई के आप बड़े भाई हैं, उसकी दौलत को आज तक आपने बेरहमी से पानी की तरह अपनी अय्याशियों में उड़ाया है। ये महीने के आखिरी बार पैसे दे रही हूँ, आइंदा मुझसे कुछ भी मांगने की कोशिश मत कीजिए। हाँ। अरे बंसी, आज रात झंझोटी सुनकर तबीयत पर नशा छा गया। लेकिन सीमा, तुम ये नहीं जानती, अगर बंसी लाल गलत सुर बजा दे तो जिंदगी भर पिंजरे में कैद होकर लोगों का दिल बहलाती रहोगी। अपने बाप की दौलत पर बड़ा घमंड है ना। देखता हूँ प्रॉपर्टी अपने नाम कैसे करती हो। Happy birthday, Seema. Many happy returns of the day. क्या देखा? You are looking gorgeous. तुमने तो आज खूबसूरती की हद ही पार कर दी। अच्छा। सच बहुत खूबसूरत लग रही। कहीं किसी का कत्ल करने का इरादा नहीं? बस बस बस, ज्यादा तारीफों की फूल बनने की जरूरत नहीं है। मैं तो तुम्हें हमेशा खूबसूरत लगती हूँ। देखो सीमा, ताजमहल की तारीफ सारी दुनिया करती है, इसमें कोई गलती तो नहीं। अच्छा, तो ये बात है। बताइए, आप हमारे लिए ताजमहल कब बनवा रहे हैं? मलिक सीमा का हुक्म सलाम। आप जब मैं चाहो तो। बस बस, सारी बातें का गाड़ी में करोगे? जी नहीं हुजूर, आज का दिन हम अपने फेवरेट होटल में मनाएंगे अपनी स्टाइल में। दिल को रखेंगे ताकि हमारे जाने मन के जन्मदिन को किसी को पसंद आए। Then let's go. गुड इवनिंग मिस्टर अग्रवाल। गुड इवनिंग मिस्टर मल्होत्रा, कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक हूँ सर। आइए, व्हाट कैन आई डू फॉर यू? मेरा कमरा बुक है। ऑफ कोर्स सर। अनीता, प्लीज गिव मिस्टर अग्रवाल हिज रेगुलर रूम नंबर 911। राइट सर? एब्सोल्युटली राइट। सर, आपके ऑफिस से फोन आया था, आपको फोन करने को कहा। सीमा, तुम ये बैग लेकर रेस्टोरेंट में जाओ, मैं अभी आता हूँ। ओके, लेकिन तुम जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। ओके। ये रूम नंबर 911 का ऑर्डर है, इसे लेके जाओ। हाँ? रूम सर्विस। वेलकम कमांडर, अच्छा हुआ आप फोन पर मिल गए, वरना कम।
होटल के सारे एंट्रेंस। जी हाँ, मैंने आपके कहने के मुताबिक होटल को सील करवा दिया है। न तो कोई अंदर से बाहर गया है और न किसी को अंदर आने की इजाजत है। गुड। एक बात बताइए, लाश को सबसे पहले किसने देखा? कमांडर साहब, सैम डिसोजा ने। सैम हमारे रूम सर्विस में काम करता है। सैम, कमांडर साहब को सब कुछ बता दो। सर, आज मैं जैसे ही ड्यूटी पर आया मुझे रूम नंबर 911 के लिए एक ऑर्डर मिला। सर, जब मैं ऑर्डर लेकर इस कमरे में पहुंचा तब मैंने ये लाश देखी। कमांडर साहब प्लीज, ये इस होटल की रेपुटेशन का सवाल है। क्या है? सैम, तुम्हारी ड्यूटी कितने बजे स्टार्ट होती है? सुबह 9 बजे से। क्या तुमने इस लड़के को इससे पहले इस होटल में देखा था? मेरे सवाल का जवाब नहीं दे। सर, इसका नाम सीमा है, मैं इसे जानता हूँ। कैसे? दरअसल सीमा मेरे घर के सामने अपने अंकल बंसीलाल के साथ में रहती थी। वो सुनील से प्यार करती थी, लेकिन वो नहीं जानती थी कि वो एक सांप को दूध पिला रही है। मैं कुछ समझा नहीं। सुनील एक अच्छा आदमी नहीं है। तुम कैसे कह सकते हो? सुनील और सीमा अक्सर इस होटल में आया करते थे और सुनील ये नहीं जानता था कि सीमा मुझे जानती है। और एक दिन अरे मायला, जहाँ रोटी का टुकड़ा देखा सूंघते हुए कुत्तों की तरह आज चला। और हफ्ता भी तो आजकल ज्यादा देना पड़ रहा है। इन्फॉर्मेशन है कि फिर नाकाबंदी शुरू होने वाली है। अब किस सिंडिकेट को हैरान करके रखा है इन लोग। आजकल आग लगी हुई है, चप्पे चप्पे पर पुलिस का पहरा है। इस टाइम ड्रग्स कंसाइनमेंट उठाना बहुत डेंजर है। खतरों से खेलना हमारी पुरानी आदत है। इस शहर के चंद वफादार पिल्ले हमारा रास्ता ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते। बॉर्डर से माल आने वाला है पूरे 2 करोड़ की हीरोइन में, वो भी ये मंत्र है कि तुम पैसों का बंदोबस्त करो, माल तुम तक पहुंच जाएगा। देखो सुनील सर, खबर के मुताबिक तुम पुलिस की नजरों में आ चुके हो और तुम माल लेकर आओगे कैसे? हाँ? पैसे में बहुत ताकत होती है। चाहे तो हुकूमत खरीदे तख्ता पलट दे। तुम एक डिपार्टमेंट की बात करते हो और जो कि लोग तो आजकल यूं ही मार रहे हैं। नशा कमांडर साहब, मैंने सीमा को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने मेरी एक न सुनी। कमांडर साहब, मिस्टर सुनील अग्रवाल हमारे रेगुलर कस्टमर हैं और ये कमरा उनके लिए हमेशा बुक रहते हैं। मिस्टर मैनेजर, इसका मतलब ये हुआ कि सीमा को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। मिस्टर अग्रवाल नौजवान हैं, वे एक अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। उनके साथ खूबसूरत लड़कियां अक्सर रहती हैं। हाँ, पिछले कुछ दिनों से वो इस लड़की के साथ यहाँ दिखाई जाते रहे हैं। आज भी सवेरे दोनों होटल में आए थे। मैंने ही उनको उनका ये फेवरेट रूम दिया था। उनको ऑफिस फ़ोन करना था, उन्होंने सीमा को वेट करने को कहा रेस्टोरेंट में। ये मिस्टर सुनील रेस्टोरेंट में कब पहुंचे? मिस्टर अग्रवाल को आने में थोड़ी देर हुई, लेकिन उसके पहले मॉर्निंग मैडम, गुड मॉर्निंग। व्हाट वुड यू लाइक टू ऑर्डर? नो, आई एम वेटिंग फॉर समबडी। प्लीज आफ्टर सम टाइम। नो प्रॉब्लम। अरे क्या करें आप लोग? छोड़ो, छोड़ो इसे, बचाओ, हेल्प! सुनील, ये लोग अपना बैग छीन रहे हैं। छोड़ो। आज के बाद अगर यहाँ नजर आए तो शमशान पहुंचा दूंगा। चुपचाप यहाँ से 9-11 हो जाओ वरना। चल यहाँ से निकल जाते, इसको बाद में देख लेते हैं। और इसके बाद वह दोनों अपने कमरे में चले गए। मैं समझ गया। आपके इस मिस्टर अग्रवाल का बिजनेस दरअसल उसने की पूजा से शुरू होता है। यह बैग मिस्टर अग्रवाल का ही हो सकता है।
क्योंकि इस बैग की वजह से सब गड़बड़ हुई। क्या हो रहा है ये सब? I think you're Mr. सुनील अग्रवाल। Sorry, Mr. अग्रवाल। इनका खून हो गया है। कैसे हुआ ये सब? वही तो पूछने के लिए आपका इंतजार हो रहा है। ये सब कैसे हुआ? What do you mean, Commander? What I mean is very simple. आपके कमरे में सीमा नाम की लड़की का खून हुआ है। मुझे आशा है आप सारी बातें सच सच बताएंगे। आज सीमा का जन्मदिन था। उसका बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए मैंने कमरा बुक किया था। सेलिब्रेशन के लिए कमरा बुक करने की जरूरत नहीं। आप किसी रेस्टोरेंट में भी सेलिब्रेट कर सकते हैं। प्राइवेसी चाहते थे हम दोनों। मैंने सुना है आपका किसी लड़की के साथ झगड़ा हुआ था। जी। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद हम दोनों इस कमरे में मिले। Wow! Oh my God! This is beautiful. हैप्पी बर्थडे सीमा। Thank you. सुनो, अनुराग। पसंद आया? पसंद? बहुत पसंद। मैं हमेशा सपने देखती थी कि किसी दिन मेरा बर्थडे भी ऐसे ही मनाया जाएगा। सपनों को हकीकत में बदलना मेरे बाएं हाथ का खेल है। लेकिन तुमने ये सब कब किया? जब तुम मेरा इंतजार कर रही थी रेस्टोरेंट में। इतने कम समय में इतना सब कुछ? जब पैसा ज्यादा हो तो वक्त कभी कम नहीं पड़ता। ये लो, ये क्या है? ये साड़ी है जिसमें मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। और तुमने कहा था ना मेरा ताजमहल कब बना के दोगे? यही है मेरा ताजमहल। तुम ही हो मेरा ताजमहल। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। ओह नो, क्या हुआ? एक नेकलेस खरीदा था तुम्हारे लिए, भूल गया। मैं भी लेकर आता हूँ। जल्दी आना। श्योर। अभी गया? उसके बाद मैं नेकलेस लेने के लिए बाहर गया था। ये बैग आपका है? जी नहीं। तो फिर ये आपके कमरे में कैसे आया? मुझे नहीं मालूम। बात बताइए। नौ तो 11 हो जाओ वरना। आप झूठ बोल रहे हैं। ये बैग आपका है और वो गुंडे जिनको आपने पीटा था वो भी आपके साथ ही है और ये खून भी आप ही ने किया है। झूठ है कमांडर। मैंने बिल्कुल नहीं किया। गुंडों को पीटने के बाद ये बैग आप ही ऊपर लेकर आए। मुझे सच चाहिए। मैं मानता हूं कि ये बैग मेरा है और वो गुंडे भी मेरे साथी थे। मैं हेरोइन स्मगल करता हूं लेकिन मैंने कोई खून नहीं किया। पुलिस को मुझ पर शक था, इसलिए जब सर आपका फोन। थैंक यू। हेलो। हाय सुनील। हाय सी। तुम्हारे इंतजार में तो मेरी आंखें थक गई। क्या करूं जान, ताजमहल बनाने के लिए पैसों का इंतजाम कर रहा हूं। पैसों का इंतजाम करते करते कहीं तुम कल का दिन मत भूल जाना। क्या बात करती है जान, सुनील कहीं अपनी जिंदगी भूल सकता है। हम कल का दिन अपने स्टाइल में धूमधाम से सेलिब्रेट करेंगे। या तुम कार ले लो। बाय। गोपी तुम फिक्र मत करो, माल तुम्हें मिल जाएगा। मैंने उसका बंदोबस्त कर लिया है। माल सीमा लेकर आएगी। और आपने सोचा सीमा के जरिए आसानी से जहर आप लोगों तक पहुंचा देंगे। लेकिन
दोनों बेवकूफों ने सारा प्लान चौपट कर दिया। उन दोनों ने या सीमा ने? क्या मतलब है आपका? तो बड़ा साफ है, सीमा का आपकी असलियत का पता चल गया था और इसलिए आपके प्लान में शामिल होने से उसने इनकार कर दिया, इसलिए तुमने उसका खून किया। नहीं नहीं, मैंने सीमा का खून नहीं किया। मुझ पर विश्वास कीजिए। मैंने अपना जुर्म कबूल करके जेल जाने का रास्ता बना लिया है, फिर मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? क्योंकि हेरोइन स्मगल करने की सजा होती है कुछ साल, खून की सजा होती है फांसी। कहाँ है मेरी भतीजी? कहाँ है मेरी सीमा? हे भगवान, बुढ़ापे में ये दिन भी नसीब में लिखा था। इसके खेलने कूदने के दिन थे। बंसीलाल, खेल तो तुम रहे थे सीमा की जिंदगी से, उसका सहारा बनने के बजाय उस पर बोझ बन गए थे। आप सच कहते हैं। दरअसल गलती मेरी ही थी। अगर मेरी आंखों पर लालच की पट्टी ना बंधी होती तो मुझे ये दिन देखना नसीब ना होता। मुझे सैम की बातों पर ध्यान देना चाहिए था। क्या कहा था सैम ने? अगर तुम सीमा से इतना ही प्यार करते हो तो उसे हासिल क्यों नहीं करते? आप नहीं जानते अंकल, सीमा मुझसे नफरत करती है क्योंकि सुनील ने उसकी आंखों पर एक ऐसी पट्टी बांध दी है जिससे उसको सिर्फ मेरा झोपड़ा नजर आता है, प्यार में उमड़ता हुआ मेरा दिल नहीं। तो फिर उसे समझाने की कोशिश करो। उसे आप क्यों नहीं समझाते? सुनील से कोई प्यार नहीं करता बल्कि उसका गलत इस्तेमाल करना चाहता है। वो कैसे? क्योंकि सुनील एक ड्रग्स स्मगलर है। तुम्हें इससे क्या मतलब? मैं जानती हूँ तुम सुनील से जलते हो, क्योंकि मैं प्यार सुनील से करती हूँ, तुमसे नहीं। ये क्या कर रही हो सीमा? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें इस तरह बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता। तो अपनी आंखें बंद कर लो, मैं तुमसे प्यार नहीं करती। हाँ कमांडर साहब, मैं सीमा से प्यार करता था और अब भी करता हूँ, लेकिन मैं उसे बचा नहीं पाया क्योंकि उसे एक गरीब जिंदगी के बदले एक अमीर मौत पसंद थी। मुझे होटल के बाकी वेटरों से मिलना है। मैंने सीमा का खून नहीं किया। तो फिर ये लाल नील पॉलिश तुम्हारे बालों में कैसे लगी? और ये लेसन भी तुम्हारी जुटो पाई। बोलो। प्यार का ढोंग तुमने अच्छा रखा। जब सीमा को तुम हासिल नहीं कर पाए, तुमने उसकी जान ले ली। हाँ, मैंने सीमा की जान ली है। मैंने उसका खून किया है। क्यों? इसलिए कि अगर सीमा मेरी नहीं हो सकती थी तो वो और किसी की नहीं हो सकती थी। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन मैं उसका प्यार नहीं पा सका। उसने मुझे हमेशा धुतकार दिया जैसे मैं कोई एक कीड़ा हूं। दिल की दौलत में से घमंडी बना दिया था। और आज जब मैं उसके जन्मदिन पर उसे फूल देने गया था। सीमा, हैप्पी बर्थडे। क्या ये बुके भी नहीं लोगी? नॉनसेंस। मैंने फैसला कर लिया कि मैं सीमा
सीमा की आंखों से दौलत की पट्टी हटाकर रहूंगा। सुनील के साथ अपने कमरे में गई और मैं मौके की ताक में था। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? सीमा, मेरी बात सुनो। सुनील एक ड्रग्स स्मगलर है। तुम्हें मेरी बात यकीन नहीं है ना? नहीं है ना मेरी बात यकीन? ये बैग खोलकर देख लो, तुम्हें सब मालूम चल जाएगा। चाबी मेरे पास नहीं है और ना ही मुझे सुनील पर कोई शक है। तुम इसी वक्त इस रूम से चले जाओ, वरना क्या करोगी तुम? चीखोगी? चिल्लाओगी? बोलो क्या करोगी तुम? मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, तुम्हें नौकरी से निकलवा दूंगी। 2 कौड़ी के आदमी तुम सड़कों पर भीख मांगते हुए नजर आओगे। खुद रूम नंबर 911 का ऑर्डर लेकर कमरे में गए ताकि अपने बेगुनाही का सबूत दे सको। दुनिया की नजरों में धूल झोंक सकते हो, लेकिन अपने ही जाल में फंस गए। जब मैं सुनील से बात कर रहा था उस वक्त सब परेशान थे, लेकिन तुम एकदम शांत तमाशा देख रहे थे, क्योंकि तुम्हें यकीन हो गया था कि मुझे सुनील पर शक किया। तुम्हारी इस यकीन ने मेरे शक को यकीन में बदल दिया। प्यार में लोग सूली पर चढ़ जाते हैं, दीवार में चुन जाना पसंद करते हैं, लेकिन किसी का खून नहीं करते। प्यार पर मिट जाने वाले की कहानी अमर है, तो शायद तुमने कभी नहीं पढ़ी। जो मिस्टर सुनील, सीमा शायद ये नहीं जानती थी ताजमहल एक मकबरा है। वो बेचारी तुम्हारे प्यार के जाल में फंसकर हमेशा हमेशा के लिए लाल ताजमहल में सो गई। तुम दोनों प्यार के मुजरिम हो। तुम जैसों का इंसान कहना इंसानियत की तौहीन होगी।